हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस। आप सबका मेरी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में स्वागत है। मैं श्रीपाल चौहान। आज मैं बीए फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए उनके सेमेस्टर 2 एक लेसन लेके आया हूँ और द टाइटल ऑफ द लेसन इज द चाइल्ड रिटन बाय प्रेमचंद एंड दिस लेसन हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश बाय रूथ वनीता। और आप जानते हैं कि द चाइल्ड टाइटल है लेसन का और इस लेसन को मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा है और इस लेसन की अंग्रेजी में ट्रांसलेशन रूथ वनीता ने की है और दिस इज वीडियो लेक्चर 3। लेट्स हैव ए लिंक विद द प्रीवियस वीडियो। इससे पहले कि हम थर्ड वीडियो पे आए तो सेकंड वीडियो हमने कहाँ समाप्त किया था वहाँ चलते हैं। केम टू नो दैट गंगू वांटेड टू मैरी गोमती, a widow who had already left her 3 husbands। आप जानते हैं कि अब तक सेकंड वीडियो में जहां हमने टेक्स्ट समाप्त की थी वहां हमें इतना पता चला था कि गंगू गोमती नामक एक विधवा महिला से शादी करना चाहता है और इस महिला ने अब तक अपने 3 पतियों को छोड़ दिया है और उनको सबको छोड़ छाड़ के ये जो विडो होम है उसमें रहने लगी थी। परंतु वहां के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्होंने इस महिला को धक्के मार के, समझ लो आप इस बात को, कि उसे वहां से निकाल दिया है। द नरेटर एडवाइजेज हिम नॉट टू मैरी दैट वुमन। जब नरेटर को इस बात का पता चलता है उसी से, गंगू से, कि वो उस विधवा महिला से शादी चाहता है तो नरेटर उसे सलाह देते हैं कि तुम उस महिला से शादी ना करो। बट गंगू वॉज नॉट रेडी टू फॉलो द नरेटर्स एडवाइस। परंतु गंगू नरेटर की एडवाइस को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं था, वो नरेटर की बात को नहीं मानता। तो आगे बढ़ते हैं। लेट्स प्रोसीड फर्दर। टेक्स्ट। I said in a warning tone, "Do you know this woman's life story?" Gangu said, as if speaking of events he had witnessed with his own eyes. "It's all lies, sir. People have defamed her for nothing." गंगू को जब नरेटर ने कहा कि तुम उस महिला की लाइफ हिस्ट्री जानते हो, कहानी जानते हो, और नरेटर ने अपनी बात में थोड़ी सख्ताई लाते हुए और उसे चेतावनी देते हुए कहा। गंगू ने इस बात का जवाब इस तरीके से दिया जैसे कि उसने सारी घटनाओं को अपनी आंखों से देखा हो। विटनेस्ड मीन्स सीन। इट्स ऑल लाइज। ये सारा झूठ है सर। पीपल हैव डिफेम्ड हर फॉर नथिंग। लोगों ने गोमती को बिना मतलब के, फॉर नथिंग मीन्स बिना मतलब के, बदनाम किया है, डिफेम किया है। डिफेम करना, बदनाम करना। तो नरेटर उसकी बात पे चौंके, कहने लगे, व्हाट डू यू मीन? तुम्हारा क्या अभिप्राय है, तुम्हारा क्या मतलब है? डिडंट शी रन अवे फ्रॉम 3 हस्बैंड्स? क्या वो अपने 3 पतियों को छोड़ के भागी नहीं है? दे थ्रू हर आउट, सो व्हाट कुड शी डू? अब गंगू कहता है कि सर उन्होंने उसे घर से निकाल दिया तो वो क्या कर सकती थी? और नरेटर कहते हैं, व्हाट ए फूल यू आर। वुड anyone travel such long distances and spend thousands of rupees to marry a woman just in order to throw her out? What a fool you are. नरेटर गंगू को कहते हैं कि तुम कितने मूर्ख हो। कोई भला इतनी लंबी दूरी चल के हजारों रुपयों को खर्च करने के पश्चात एक महिला से इस वजह से शादी कराएगा कि कुछ महीनों के बाद उसे छोड़ दिया जाए। गंगू सेड विद डीप इमोशन। यह बात सुन के गंगू ने एक गहरे इमोशन को महसूस करते हुए कहा, सर, अ वुमन कैन नॉट लिव वेयर देयर इज नो लव। A woman wants more than food and clothes. She wants some love too. गंगू बड़े गहराई के साथ लेखक को कहता है, एक डीप इमोशन के साथ कहता है कि सर, कोई भी महिला उस घर में नहीं रह सकती जहां उसे भरपूर प्यार न मिले। A woman wants more than food and clothes. She wants some love too. महिला को भोजन और वस्त्रों के अलावा और भी कुछ चाहिए, उसे कुछ प्यार भी चाहिए। Those people think they have done a widow a great favor by marrying her. जिन 3 व्यक्तियों ने उससे शादी करी थी, जो उसके प्रीवियस हस्बैंड्स थे, उन्होंने उसके साथ शादी करी, वो ये सोचते थे कि उन्होंने एक विधवा से शादी करके उस पे एहसान कर दिया, फेवर कर दिया कोई। They want her to become theirs, body and soul. वे उसके आत्मा पे, उसके शरीर पे कब्जा करना चाहते थे, उसको फुली पोजेस करना चाहते थे, उस पे अपना राज करना चाहते थे, उसकी आत्मा पे, उसके शरीर पे। But to make another person's one's own, one has to first become the other person, sir.
गंगू फिर कहता है, आगे कहता है गंगू कि दूसरे को अपना बनाने से पहले आपको क्या करना होगा, पहले उस व्यक्ति को तुम्हें अपनाना होगा, उसे अपना बनाना होगा। बट टू मेक अनदर पर्सन वंस ओन, वन हैज टू फर्स्ट बिकम द अदर पर्सन सर। किसी को अपना बनाने से पहले आपको दूसरे का बनना पड़ता है। दैट्स द थिंग, ये सच्चाई है, ये तथ्य है। एंड देन शी आल्सो सफर्स फ्रॉम एन एलमेंट, और इसके अलावा वो एक बीमारी से भी पीड़ित थी। शी इज पोजेस्ड बाय ए स्पिरिट, और एक आत्मा का प्रभाव था उस पर। शी इज पोजेस्ड बाय ए स्पिरिट मीन्स शी वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम सुपरनैचुरल पावर्स। गांव में देहात में कह देते हैं कि ओपरा असर था, किसी आत्मा का प्रभाव था। समटाइम्स शी गेट्स हिस्टेरिक एंड फॉल्स डाउन इन ए फेंट। हिस्टेरिक मीन्स पैनिकी, कई बार वो घबरा जाती थी, हिस्टेरिक हो जाती थी और बेहोश होकर नीचे जमीन पे गिर जाती थी। फेंट मीन्स वून होना, अर्ध चेतना में चले जाना, अनकॉन्शियस हो। नरेटर कहते हैं, एंड यू विल मैरी सच ए वुमन, आई सेड, शेकिंग माई हेड इन डिसमे, योर लाइफ विल बी रूइंड। नरेटर कहते हैं, उससे पूछते हैं कि क्या तुम ऐसी महिला से शादी करोगे जो बीमार भी हो और कहीं पे भी वो बेहोश होके गिर जाए। और ये बात नरेटर ने अपना सिर निराशा में, डिसमे मीन्स डिसअपॉइंटमेंट, निराशा में अपना सिर हिलाते हुए कहा, योर लाइफ विल बी रूइंड, तुम्हारा तो जीवन नरक हो जाएगा, तुम्हारा जीवन बर्बाद हो जाएगा। रूइंड मीन्स बर्बाद हो जाना। गंगू सेड, साउंडिंग लाइक ए मार्टायर। अब गंगू नरेटर को इस तरीके से जवाब देता है जैसे वो एक शहीद हो, मतलब एक शहीद बनने के लिए तैयार हो, उसमें शहीद होने की भावना प्रबल हो, मजबूत हो। गंगू सेड, साउंडिंग लाइक ए मार्टायर। मार्टायर क्या होता है? जो सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो, शहीद होने के लिए तैयार हो। आई थिंक माई लाइफ विल बी फुलफिल्ड सर, द रेस्ट इज गॉड्स विल। कहता है कि मुझे ऐसा लगता है, मैं सोचता हूँ कि मेरा जीवन सफल हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, और बाकी ऊपर वाले के हाथ में है। द रेस्ट इज गॉड्स विल, बाकी ऊपर वाले के हाथ में होगा, उसकी इच्छा अनुसार होगा। स्टूडेंट्स नाउ कम टू पेज नंबर 97। अब पेज नंबर 97 पे चलते हैं। आई सेड फॉर्मली, वार्तालाप दोनों का चल रहा है, गंगू का और नरेटर का। तो नरेटर फॉर्मली मीन्स सख्ताई से फिर कहा, कड़ाई के साथ कहा, हैव यू मेड अप योर माइंड, क्या तुमने अपना दिमाग तैयार कर लिया है, मेडअप कर लिया है, मीन्स आपने निर्णय कर लिया है, डिसीजन बना लिया तुमने। कहता है, यस सर, हाँ जी। देन आई एक्सेप्ट योर रेजिग्नेशन, तो फिर तुम्हारा रेजिग्नेशन मैं स्वीकार करता हूँ, जो तुमने ये बात कही, मैं तुम्हें कार्यभार मुक्त करता हूँ। I am not a slave to meaningless conventions and useless principles, but it would certainly be problematic to employ a man who marries a wicked man. I am not a slave to meaningless conventions. हालांकि मैं जो meaningless conventions होती है, conventions क्या होती हैं? रीति रिवाज, पुराने चले आ रहे रूढ़िवादी विचार, उनका गुलाम नहीं हूँ। एंड यूजलेस प्रिंसिपल्स, खाम खा में कोई असूल बना लूँ जिनका कोई उपयोग ना हो, बेकार के प्रिंसिपल्स हों, असूल हों। परंतु बट इट वुड सर्टनली बी प्रॉब्लमैटिक टू एम्प्लॉय ए मैन हु मैरीज ए विकेड वुमन। नरेटर ये कहना चाहते हैं, यदि उन्हें उस महिला के बारे में ना पता होता, इतनी जानकारी ना होती, तो शायद वो उसको कंटिन्यू करवा देते नौकरी के लिए, अपने घर में एज ए सर्वेंट रख लेते। परंतु उन्हें पता था, नरेटर को पता था कि वो महिला उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे, इसलिए वो गंगू को एज ए सर्वेंट अपने घर में नहीं रखना चाहते। फ्रेश कॉम्प्लिकेशंस विल अराइज एवरी डे, new dilemmas will crop up, the police might come calling, lawsuits might ensue, quite possibly thefts might occur। तो ये डर थे नरेटर के दिमाग में। वो जो कॉम्प्लिकेशंस नरेटर सोच रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को वो घर में शरण दे, उसे एज ए सर्वेंट रखे, जिसकी पत्नी एक बुरी महिला हो, एक विकेट टाइप की महिला हो, नारी हो, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये डर नरेटर को खाए जा रहे थे। और क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं वो बता रहे हैं इस पैराग्राफ में, कि प्रत्येक दिन कोई ना कोई झगड़ा हो सकता है, कॉम्प्लिकेशन खड़ा हो सकता है, समस्या। न्यू डिलेमास विल क्रॉप अप। डिलेमा क्या होते हैं? दुविधा। जब कोई घर में समस्या आ जाएगी, प्रॉब्लम आ जाएगी उस गंगू की वजह से, गंगू की पत्नी की वजह से, तो वो डिलेमा, दुविधा में रहेगा कि गंगू को नौकरी से निकालूं या ना निकालूं।
लॉ सूट्स हो सकते हैं, हो सकता है नरेटर के खिलाफ कोई उसकी जो पत्नी है कोई लॉ सूट कर दे। लॉ सूट का मतलब उसके ऊपर इल्जाम लगा दे और कानूनी कार्रवाई करवा दे। इंस्यू मीन्स बिगिन होना, शुरू होना, मतलब उसके खिलाफ कोई कोर्ट कचहरी में कोई कानून का सहारा ले ले, झूठा इल्जाम उस पे लगा दे कोई। क्वाइट पॉसिबल है, और ये बिल्कुल संभव हो सकता है कि उनके घर में चोरियां भी होने लग जाए, थेफ्ट्स होने लगे। अकर मीन्स घटित होना, और क्वाइट मीन्स बिल्कुल, पॉसिबली संभवतः। क्रॉप अप मीन्स क्रिएट होना, पैदा होना। इट्स बेस्ट टू अवॉइड दिस स्वैम्प। नरेटर निष्कर्ष निकालते हैं कि बेस्ट वे उनके लिए क्या है कि इस गंदगी से, स्वैम्प क्या होती है? दलदल, मार्श, बॉग, इस दलदल से बचा जाए जिसमें समस्याएं पैदा हो जाए उनके लिए। लाइक ए स्टार्विंग क्रीचर, गंगू हैड सीन ए पीस ऑफ ब्रेड एंड वाज रशिंग टुवर्ड्स इट। और गंगू के बारे में सोच रहे हैं, नरेटर कहते हैं कि गंगू को जैसे कोई भूखा व्यक्ति हो और उसे एक ब्रेड का आधा खाया हुआ पीस मिल जाए, टुकड़ा मिल जाए, और वो भूख से प्रताड़ित हो रहा है, भूख से तड़प रहा है और ब्रेड के टुकड़े की तरफ उसे खाने के लिए भागता है। तो वो हाल गंगू का था। गंगू की पत्नी की तुलना नरेटर यहाँ पे एक ब्रेड के पीस से कर रहे हैं जो कि आधा खाया हुआ है, सूखा हुआ ब्रेड है, अनफिट टू ईट, और खाने के लायक भी नहीं है। तो नरेटर गंगू की तुलना एक भूखे व्यक्ति के साथ करते हैं, और जिसे एक कोई सूखा हुआ सा, आधा खाया हुआ और जो खाने लायक भी ना हो वो ब्रेड पीस मिल जाए, और वह व्यक्ति उस ब्रेड पीस को खाने को तैयार हो जाए। He was unable to use his mental faculties। नरेटर के अनुसार अब गंगू इतना प्रभावित हो चुका है अपनी होने वाली पत्नी से, गोमती से, कि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसका मेंटल फैकल्टीज एक किस्म से बंद हो चुकी है उसके लिए। I thought it in my best interest to sever connections with him। मैंने ये निर्णय कर लिया, एक किस्म से ये सोचा कि अब गंगू के साथ अपना जो कनेक्शन था वो सेवर कर लिया जाए, उसे काट दिया जाए, स्प्लिट कर दिया जाए। वही नरेटर के इंटरेस्ट में होगा, उसकी भलाई में होगा। 5 months passed। 5 महीने गुजर गए। गंगू हैड मैरिड गोमती एंड वाज लिविंग इन ए थैच्ड हाउस इन द सेम नेबरहुड। अब गंगू ने उस महिला से, गोमती से शादी कर ली, और नरेटर के पड़ोस में ही वो एक छप्पर वाले घर में रह रहा है। जैसे ये थैच्ड हाउस, ये छप्पर वाला घर है, आप देख रहे हैं कि ईक आउट करना होता है टू गेट विद डिफिकल्टी, लिविंग बाय सेलिंग स्नैक्स फ्रॉम ए कार्ट। अब वो एक किसी रेहड़ी पे स्नैक्स वगैरह लेके उन्हें बेचने जाता है और थोड़ी बहुत उसे आमदनी हो जाती है। ईक आउट मीन्स कमाना, मुश्किल से कमाना। Whenever I met him in the market, I would stop to inquire how he was doing। जब कभी भी मुझे मार्केट में वो मिलता है तो मैं उसे रोकता हूँ, ये पूछने के लिए, इंक्वायर करने के लिए, पूछताछ करने के लिए कि कैसा चल रहा है उसका जीवन। I had become very interested in his life। मैं उसके जीवन में काफी दिलचस्पी लेने लग गया था। It was like an experiment on not just a social but also a psychological question। नरेटर एक प्रकार से एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। ये जो उनके दिमाग में प्रश्न चल रहा था, ये नहीं था कि नरेटर उससे सोशल थे, उसके साथ इस वजह से पूछताछ करते थे कि उससे एक सामाजिक प्राणी के नाते उससे सहानुभूति रखते थे, बल्कि वो जो उनका क्वेश्चन था साइकोलॉजिकल लेवल पे कि इस महिला से ये कैसे निभा पाएगा, तो उसके बारे में वो जानना चाह रहे थे, उस पे अपने आप को परख रहे थे। I wanted to see how things would turn out। था नरेटर ये कहते हैं कि वो ये जानना चाहते थे कि घटनाएं इसके जीवन में जरूर घटित होंगी, कुछ ना कुछ टर्न अप होगा, कुछ अजीब होगा इसके साथ घटित। I always saw गंगू लुकिंग चीयरफुल। परंतु नरेटर कहते हैं कि जब कभी भी गंगू उन्हें मिला मार्केट में तो उसका चेहरा खिला हुआ होता, वो खुश होता, चीयरफुल होता। I could clearly see in him the energy and self-respect born out of prosperity and freedom from worry। गंगू के चेहरे पे नरेटर एक खास किस्म की एनर्जी देखते, एक ऊर्जा देखते, एक सेल्फ रिस्पेक्ट देखते, आत्मसम्मान की भावना देखते, जो कब पैदा होती है? जब कोई व्यक्ति धनी हो और स्वतंत्र भी हो, उसे कोई चिंता ना हो, हर प्रकार की चिंता मुक्त हो, प्रोस्परस हो, वो वेल्दी हो, मीन्स सक्सेसफुल हो, सफल हो। जैसे कि उसकी शादी बहुत बड़ी सफलता हो चुकी है
और नरेटर चाहते थे कि कुछ और सुनने को मिले। He sold goods worth ₹1 or 20 annas every day. गंगू अपना सामान बेचता था, उसकी कुल मिला के वैल्यू ₹1 या 20 अन्नास की होती। 16 अन्ने उन दिनों में ₹1 में होते थे। जब प्रेमचंद जी ने ये स्टोरी लिखी तो उन दिनों में ₹1 में 16 अन्ने होते थे, तो 20 अन्ने का मतलब ₹1.25। आफ्टर डिडक्टिंग द इन्वेस्टमेंट, जो पैसा उसने उन चीजों पे लगाया उसको डिडक्ट करने के बाद, डिडक्ट करना होता है माइनस करना, घटाना, ही गॉट ए प्रॉफिट ऑफ 8 or 10 अन्नास, उसे 8 या 10 अन्ना का प्रॉफिट हो जाता। दिस वॉज हिज इनकम, ये उसकी इनकम होती। उन दिनों रुपए की कीमत बहुत ज्यादा होती थी। देसी घी ₹1 ₹2 किलो तो ये 60s में मिलता था, 70s में भी, और ये तो पहले की कहानी है। उन दिनों में तो बहुत सस्ती चीजें होती थी, चीजों के दाम बहुत कम होते थे। और दिस वाज हिज इनकम, ये उसकी इनकम होती। बट ही वाज ब्लेस्ड बाय सम गॉड because he showed no sign of shamelessness, the deprivation found in others of his class. भगवान का उसे आशीर्वाद था कि वो ऐसी परिस्थितियों में भी वो खुश था, और ना तो शर्मिंदगी का चिन्ह उसके चेहरे पे दिखाई देता, ना उसके चेहरे पे डेप्रिवेशन की भावना नजर आती। शेमलेसनेस एंड डेप्रिवेशन फाउंड इन अदर्स ऑफ हिज क्लास, जैसे उसकी श्रेणी के लोगों में इंपॉर्टेंट चीजों की कमी होती, डेप्रिवेशन होता, वो भी उसके चेहरे से नजर न आता। द डिग्निटी एंड जॉय ऑन हिज फेस कुड अराइज ओनली फ्रॉम इनर पीस, और जो चेहरे पे उसके एक आत्म सम्मान की भावना, डिग्निटी और खुशी की भावना नजर आती है, वो तो इनर पीस से ही आ सकती है जो वह अपने अंदर महसूस करता था। One day I heard that गोमती had run away from गंगू's house. एक दिन क्या होता है कि नरेटर को पता चलता है कि गोमती, गंगू के घर से उसकी पत्नी गोमती भाग गई। I don't know why I experienced a strange pleasure at the news. नरेटर यहाँ ऑनेस्टली कहते हैं कि उन्हें पता नहीं क्यों ये फीलिंग आई, ये अजीब सी फीलिंग, उनके अंदर एक खुशी की भावना महसूस हुई, एक अजीब सा फीलिंग उन्हें लगा इस न्यूज़ पे, जैसे वो इसी न्यूज़ की इंतजार में थे, प्रतीक्षा में थे, यही समाचार वो सुनना चाह रहे थे कि गंगू की पत्नी भाग गई। एक अजीब सी बात उन्हें अनुभव हुई। आई हैड फेल्ट ए सर्टन एनवी ऑफ गंगूज कंटेंटेड एंड हैप्पी लाइफ। जब भी गंगू नरेटर को मिलता था, जब उसके चेहरे पे संतुष्टि मिलती, उसका चेहरा खिला खिला रहता और नरेटर को पता चलता है कि गंगू खुश है अपने जीवन में, तो नरेटर के अंदर एक अजीब सी ईर्ष्या पैदा होती। एनवी, जेलसी में थोड़ा फर्क होता है। जेलसी पूरी तरह से नेगेटिव होती है, एनवी थोड़ी ऐसी चीज होती है जिसकी कामना दूसरा व्यक्ति करता है। आई वॉज वेटिंग फॉर समथिंग अनएक्सपेक्टेड। नरेटर कुछ अनएक्सपेक्टेड की उम्मीद कर रहा था कि ऐसी बात जो अनएक्सपेक्टेड हो जाए, अनएक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। ये इतना खुश है, वो सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, शायद जो नरेटर उम्मीद कर रहा था वो घटित नहीं होगा, इसलिए वो अनएक्सपेक्टेड थी। इसलिए वह बात नरेटर के लिए अनएक्सपेक्टेड थी कि वो शायद अब ना घटित हो, अब उसकी पत्नी शायद ना भागे। सम डिजास्टर, डिजास्टर मीन्स बर्बादी, रुइन, सम शेमफुल इंसिडेंट, कुछ ऐसी बात हो जो शर्मिंदगी लाए उसके लिए, गंगू के लिए, कि वो घटित हो जाए। ये चीजें, नेगेटिव बातें वो गंगू के लिए सोच रहे थे नरेटर। दिस न्यूज डाउज्ड माई एनवी। अब जब ये घटित हो गई, जब नरेटर को पता चल गया कि गंगू की पत्नी भाग गई है, तो नरेटर के अंदर जो एनवी थी अब वो डाउज्ड होगी। डाउज करना जैसे आग लगी हो, उस पे पानी गिर जाए और आग बुझ जाती है, वो एनवी की जो आग थी नरेटर के मन में वो बुझ जाती है। अब खुश हो गया नरेटर अंदर ही अंदर, अब आया मजा, अब लगा पता उसे। बड़ी उसकी तरफदारी कर रहा था कि वो तो सर ऐसे है, मैं तो उससे शादी उसी से ही करूंगा, उसकी बहुत प्रशंसा करता था। अब नरेटर को कुछ तो, डियर स्टूडेंट्स, आई शैल कम लेटर ऑन विद वीडियो नंबर 4. Till then, enjoy yourself. Thank you.